हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट सेम फर्स्ट ईयर की, जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट से ये रिलेटेड रहेगी। चैप्टर नंबर 3 जो है आज हमने स्टार्ट करना है। इससे पहले 2 चैप्टर हो चुके हैं। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे चैप्टर का नेम है प्राचीन भारतीय साहित्य का ऐतिहासिक गौरव। इसमें आप जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो सबसे पहले जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेद। इसके 2 पार्ट्स बनेंगे। तो ये आपका पार्ट 1 रहेगा, मतलब कॉन्टिन्यूसली जो है इसमें आपके जो चैप्टर ऐड होते जाएंगे। इसकी भी जो प्लेलिस्ट है वो बिल्कुल अलग है, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। बात करेंगे हम वेदों की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वेद आया कहाँ से, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो वेद ये सैंधव सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक जाति आई जो कि थी आपकी आर्य जाति। इसके द्वारा वैदिक सभ्यता यानी आर्य सभ्यता की नींव रखी गई। आर्य जाति की एंट्री हुई हमारे भारत में और ये बहुत कहते हैं दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थे और सक्षम थे। तो इनकी एंट्री हमारे भारत में हुई और इन्होंने आर्य सभ्यता की नींव रखी। आर्यों का जो इतिहास है वो जितना भी हमें प्राप्त होता है, जो ये आर्य जाति हमारे भारत में आए, इनका अगर आपको इतिहास जानना है तो ये सब आपको वेदों से मिलेगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और इसमें जो सबसे प्राचीन वेद है वो है आपका ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। अब आपको ये पता लग गया कि किसके इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आर्यों का अगर आपको इतिहास जानना है तो हमें वेदों से प्राप्त होगा। और जो वेदों में जो सबसे पुराना है वो है आपका ऋग्वेद। अब देखते हैं इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। वेद शब्द की मतलब ये किस भाषा से है, किस धातु से बना है और इसका अर्थ क्या है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो ये आपका वेद है ये संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि आपकी विद धातु से बना है। देखिए आपको ध्यान रखना है, वेद आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, ये आपकी विद धातु से बना है। इसका जो अर्थ होता है वो है ज्ञान। ये एक ही लाइन में मैंने इसको लिख के बता दिया है, आपको भी ऐसे ही याद रखना है। अब बात करेंगे हम ऋग्वेद की, जो कि आपका सबसे पुराना वेद है। इसमें आप जो है मैं आपको इस वीडियो में 2 वेदों के बारे में ही पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 वेदों को और कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पुराने वेद की हम बात करेंगे जो कि है आपका ऋग्वेद। इस वेद में ऐसी क्या खास बात है जो आपको याद रखनी है। इस वेद के जो मंत्र हैं वो अर्चना में, पूजा अर्चना में काम किए जाते हैं। प्रस्तुत होने के कारण ये बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्ध है। ये एक मैंने चार्ट बनाया है, आपको इसी तरह ही याद रखना है कि ऋग्वेद में कौन कौन सी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये तो आपको याद रखनी ही रखनी है। जैसे कि ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। कितने हैं? 10 मंडल। 1017 आपके सूक्त हैं। सूक्त मतलब होता है अच्छी बातें। तो 1000 सूक्त हैं और जो प्रत्येक सूक्त है उसके साथ आपको किसी भी ऋषि या देवता का नाम आपको दिखाई देगा। अब आप सोच सकते हैं कि 1017 सूक्त हैं तो उतने ही आपको ऋषि या देवता का नाम उनके आगे दिखाई देगा। इसमें जो मंत्रों की संख्या है वो ऋग्वेद में वो है 10,580। देखिए ये आंकड़ा देखिए, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, ठीक है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। 10 मंडल हैं, 1017, 10-17 सूक्त हैं, 10,580 आपके क्या हैं? मंत्र हैं। और जो ऋग्वेद है ये आपका ऋक धातु से बना है। किस धातु से है? ऋक धातु से। जो इसके संकलन करता है ऋग्वेद का, जिसने संकलन किया है वो है कृष्णदेवराय या वेदव्यास, जो है आप नाम याद कर सकते हैं। तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सूक्त में, ठीक है, 3 मंत्र से 300 मंत्र हो सकते हैं। ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। बात करेंगे हम 10 मंडल की। मैंने अभी आपको बताया कि इसके 10 मंडल हैं, ठीक है। तो जो 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल हैं ये प्राचीन मंडल, वंश मंडल, गोत्र मंडल या ऋषि मंडल कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये नाम भी आपने याद रखने हैं। जो 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल हैं उनको हम प्राचीन मंडल, वंश मंडल, गोत्र मंडल या ऋषि मंडल कहते हैं। जो आपका सबसे नवीनतम मंडल है वो है आपका 10वां, सबसे लास्ट वाला जो मंडल है वो आपका सबसे नवीनतम मंडल है।
प्रथम मंडल की अगर हम बात करें तो प्रथम मंडल में आपको 50 मंत्र जो हैं वो कर्णव वंश के ऋषियों द्वारा निर्मित हैं। ये अब जो मैं आपको करवा रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, लिख लेंगे ना तो मैं कहती हूँ कि एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी कि है क्या इसमें। तो प्रथम मंडल जो है उसमें आपके 50 मंत्र हैं जो कर्णव वंश के ऋषियों द्वारा निर्मित हैं। द्वितीय मंडल में आपको ग्रह समत के बारे में जानकारी मिलती है। जो आपका तृतीय मंडल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गायत्री मंत्र हम आज बोलते हैं वो आपके तृतीय मंडल में आता है ना। इंटरेस्टिंग। आपको अगर जानना है विश्वामित्र के बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में और सूर्य की पूजा के लिए, ये जो है आपको तृतीय मंडल में इसका वर्णन मिलता है। जो आपका ये गायत्री मंत्र है ये जो है सावित्री माता को समर्पित है। आपने ज़रूर सुना होगा, ये विश्व की पतिव्रता पत्नी जो है मानी जाती है। ये विश्व की है, भारत की नहीं है, विश्व की है। ठीक है, विश्वामित्र, गायत्री मंत्र और सूर्य की पूजा के लिए। चतुर्थ जो मंडल है जो है ये वामदेव को समर्पित है। ये ऋषि हैं, ठीक है, वामदेव को ये जो है समर्पित है आपका चतुर्थ मंडल। इसमें इस मंडल में क्या और एक खास बात क्या है, इसमें आपका कृषि का जिक्र हुआ है। जो कृषि है उसका जिक्र आपके चतुर्थ मंडल में हुआ है। पंचम मंडल में अत्रि है। षष्ठम जो मंडल है आपका ये भारद्वाज को जो है समर्पित है। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है, अगर आप स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, सप्तम मंडल जो है आपका वशिष्ठ को समर्पित है। वशिष्ठ देवता या ऋषि कह लीजिए, उनको समर्पित है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, इसमें 10 राजयुग का आपको वर्णन मिलता है सप्तम मंडल में। एक आपका चतुर्थ मंडल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वामदेव को समर्पित है और इसमें आपका कृषि का जिक्र हुआ है। सप्तम मंडल में आपका जो है वशिष्ठ हैं, ये 10 राजयुग का इसमें वर्णन आपको मिलता है। अष्टम मंडल में आपको कर्णव और अंगिरस के बारे में पता लगता है। दशम मंडल में आपको महासुंतनीय ऋषि के बारे में पता लगेगा और विवाह का जिक्र जो है आपके दशम मंडल में आता है। ये नाम आप याद कर लेंगे, ठीक है। और नवम मंडल की अगर हम बात करें, नौवें मंडल की, ये जो मंडल है आपके सोम देवता को समर्पित है। एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना और साथ में अपने नोट्स लिख लेना, याद हो जाएंगे। तृतीय मंडल में जो मैंने आपको अभी अभी बताया है, विश्वामित्र, गायत्री मंत्र का और सूर्य की पूजा के लिए। इस मंडल में एक खास बात और है, वो ये है कि जो ये तीनों मंत्र जो इनके अलग अलग दिए गए हैं, ये अलग अलग ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और तृतीय मंडल में मैंने आपको सावित्री माता के बारे में भी बताया है, आपको समझ आ गया है। चतुर्थ मंडल आपने याद रखना है मेन, सप्तम मंडल याद रखना है, आपको दशम मंडल के बारे में पता होना चाहिए, तृतीय मंडल के बारे में पता होना चाहिए, नवम मंडल के बारे में पता होना चाहिए। 2 से 7 जो मंडल होते हैं उनको आप क्या क्या कहते हैं, और 10वें मंडल कौन सा मंडल है, ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम यजुर्वेद की। यजु का क्या अर्थ होता है? यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ के लिए कुछ नियम दिए जाते हैं, तो ये आपके यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो आपके अध्याय हैं वो हैं 40। ठीक है, कितने अध्याय हैं? 40। इसमें मंत्र कहीं तो आपको 1990 मिलेंगे और कहीं आपको 2086। ठीक है, तो 2086 मान लीजिए। तो 2086 जो मंत्र हैं आपके यजुर्वेद में हैं, और जो ये लिए गए हैं मंत्र आपके जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, और यजुर्वेद को हम जो है कर्म कांड प्रधान माना गया। जैसे आप कर्म करेंगे उसके अनुसार ये जो है वेद लिखा गया, ये कर्म कांड प्रधान है, ये आपका यजुर्वेद। बात करेंगे हम थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं यजुर्वेद को। तो यजुर्वेद में 2 पक्ष आते हैं। ठीक है, एक तो आता है कृष्ण यजुर्वेद, एक आता है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण एक मैंने आपको कल करवाया था, ये पिछली वीडियोस में ये मैंने आपको जिक्र किया है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष तो उसी तरह ही है। तो एक तो है आपका कृष्ण यजुर्वेद, एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद। जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है ये आपका गद्य में लिखा गया है, और जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है ये आपका पद्य में है। ये एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, मैं जैसे मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल आपने वैसे लिखना है और वैसे ही आपने याद करना है। शुक्ल यजुर्वेद है उसमें आपका पद्य है, कृष्ण यजुर्वेद में गद्य है। और इस शुक्ल यजुर्वेद को आप वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें कृष्ण यजुर्वेद की, तो इसमें आपकी 4 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 4। 40 ही आपके अध्याय हैं और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो यज्ञ है 2 हैं, वो हैं सोम यज्ञ
और एक है आपका अग्नि यज्ञ, ये ऐसे आएगा, ठीक है। अग्नि ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है आपका सोम यज्ञ, दूसरा है आपका अग्नि यज्ञ। एक खास बात और है इसमें, जो ऋग्वेद है आपका वो गद्य में है। यहाँ तो गद्य और पद्य दोनों है ना, लेकिन ऋग्वेद आपका गद्य में है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इस वेद में शामिल अधिकतर मंत्रों का जो लिया गया है वो ऋग्वेदों से लिया गया है। ये मैंने अभी अभी आपको बताया। 1990 याद कर लीजिए या 2086, ठीक है, दोनों ही ठीक हैं। अध्याय 40 हैं, 2 इसके पक्ष हो गए, ये गद्य है, ये पद्य है, इसे क्या कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह जो है यजुर्वेद जो है अनुष्ठान के लिए महत्वपूर्ण है, यज्ञ के लिए महत्वपूर्ण है, ये उसी को ही समर्पित है। तो इस तरह जो है आज हमने 2 वेदों को कंप्लीट किया। तो कैसा लगा ये सेशन? मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको बढ़िया लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप अब लाइक ज़रूर करके जाएं, शेयर आप मैक्सिमम करें बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ, क्योंकि एनईपी के तहत एक नया इंट्रोडक्शन हुआ है आपके सिलेबस का। तो ज़रूर शेयर करें मैक्सिमम, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर आप ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ऐसे छोटे छोटे सेशन आएंगे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं आएंगे। याद करते रहिए साथ साथ, नहीं तो एक साथ जब आप वीडियो को देखेंगे तो वो आपको बर्डन लगेगा, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। तो साथ साथ अपडेट करते रहें, साथ साथ पढ़ते रहें, तो चीज़ आसान लगने लग जाती हैं। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।